हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू द लॉजिक क्लासेस। आज मैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ाऊंगी। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया किस टॉपिक से रिलेटेड है? मेंसुरेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए मेंसुरेशन क्या है। मेंसुरेशन मैथ का एक ब्रांच है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के शेप के बारे में पढ़ते हैं। शेप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से शेप होते हैं? 2D शेप होते हैं एंड 3D शेप होते हैं। 2D शेप को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल, 3D को हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल। अब 2D किसे कहते हैं? जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो। 3D डायमेंशनल बोलते हैं लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, तो उसे हम बोलते हैं 3D। 2D में कौन कौन से फिगर आते हैं? एग्जाम्पल के रूप में स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। 3D में कौन से आते हैं? 3D में आते हैं कोन, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, ये सभी आते हैं। तो स्क्वायर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर को हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग, रेक्टेंगल को आयत, ट्रायंगल को त्रिभुज, कोन को कोन बोलते हैं, क्यूबाइड को घनाभ बोलते हैं, क्यूब को घन बोलते हैं, सिलेंडर को क्या बोलते हैं? सिलेंडर को सिलेंडर बोलते हैं, स्फीयर को गोला बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D डायमेंशन का हम लोग क्या निकालते हैं। 2D डायमेंशन का हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर किसे कहते हैं? पेरीमीटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। एंड एरिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। 3D डायमेंशन का हम लोग क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। अब वॉल्यूम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है? वो होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। इससे पहले क्लास 8 में आप पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में पढ़े होंगे और इसमें हमें पढ़ना है वॉल्यूम के बारे में। तो पहले वॉल्यूम होता क्या है? जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट स्पेस लेता है, जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट स्पेस लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम, जिसका बेसिक यूनिट होता है मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड क्या है? घनाभ। घनाभ क्या है? घनाभ हम बोलते हैं वैसा सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेस हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। 6 रेक्टेंगुलर फेस होना चाहिए, मतलब 6 आयत फेस होना चाहिए। तो एक ड्रॉ कर लेते हैं किसे हम? रेक्टेंगल क्यूबाइड को। तो क्यूबाइड में कौन कौन सा फिगर, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्यूबाइड में कौन कौन से आएगा? आपका जो बुक है वो भी क्यूबाइड है। घर में सिलाई माचिस अगर आप यूज करते होंगे तो वो भी क्या है? आपका एक क्यूबाइड ही है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको मिल जाएंगे, जो एग्जाम्पल किसके हैं? क्यूबाइड के। मैच बॉक्स, चॉक बॉक्स, ये सारे एग्जाम्पल क्यूबाइड के हैं। अब देखिए इसका नाम हम डाल देते हैं ABCD, उसके बाद EFGH। तो क्यूबाइड में कितने फेस मैंने आपको बताया? जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं उसे हम बोलते हैं क्यूबाइड। तो पहला फेस तो आप ये ले लीजिए, तो कौन सा हो गया? ABCD। दूसरा फेस आप कौन ले लीजिए? दूसरा फेस आपका ये आपका फेस है जो हो गया BCEG। थर्ड FEGH। फोर्थ ADHF। कितने फेस हुए अभी आपके? एक आपने ये लिया, 2 एंड थर्ड एंड ये फोर्थ। बीच का जो फेस बच गया ये ABEF एंड सिक्स्थ CDHG या GH। तो फेस कितने हैं इसके? 6। तो अब आते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स इसके हैं, वर्टेक्स बोलते हैं एक को। इसी का जब कोई अगर एक हम वर्टेक्स के बारे में बताए तो हम वर्टेक्स लिखते हैं। उसका प्लूरल फॉर्म में क्या होता है? उसके प्लूरल फॉर्म होते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस कितने हैं? 8। कौन कौन से वर्टिसेस हैं? ABEGH D एंड एक C एंड F। ये सारे आपके वर्टिसेस हैं, ABCDFEG एंड H। अब आए आपकी बात किसकी? एज की। एज कितने हैं? एज है आपके 12।
एज आपके 12 हैं, तो एज कौन कौन से हैं? ए बी, फिर ले लीजिए आप बी ई, फिर ई जी, एच जी, एच डी और ए डी, ये हो गए। फिर आपके बीच के जो बचे जैसे कि ई एफ, सी डी, ये आपके कितने में 6 2 8, और ये बचे बी सी एंड एफ एच, एफ ए या ए एफ, आप ये भी लिख सकते हैं ए एफ, एंड एक बीच के सी जी। ये आपके 12 क्या हो गए? एज हो गए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है। क्यूबाइड का जब हम वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। अब उसके बाद एक आता है टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। फिर है लेटरल सरफेस एरिया, बोलिए। बट क्यूबाइड का लेटरल सरफेस क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, जिसको आप लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब है एक डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम लोग इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे दिया जाएगा, आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा, नहीं तो टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे, नहीं तो लेटरल सरफेस और ना तो डायगोनल, लेकिन आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे दिया जाएगा। कभी कभी आपको वॉल्यूम दिया रहेगा या टोटल सरफेस, लेटरल सरफेस दिया रहेगा, डायगोनल दिया रहेगा, और कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट में कोई 2 चीज दी रहेगी, तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे आज हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें क्वेश्चन में क्या है, अगर लेंथ हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ लेते हैं 3 सेंटीमीटर एंड हाइट हम क्या लेते हैं? हाइट लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो आप ले लीजिए क्या वॉल्यूम, आपसे पूछा जाए लेंथ 5 है, ब्रेथ 3 है, हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या है आप ये बताइए। टोटल सरफेस एरिया क्या है ये बताइए। लेटरल सरफेस एरिया क्या है एंड डायगोनल क्या है। तो आपको ये किस तरह निकालेंगे? तो हम आपको बताए हूं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एल कितना है? 5, ब्रेथ कितना? 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 3 कितना? 15, 15 इंटू 6 90 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो क्या कीजिएगा? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 का 2 लिखिए। एल कितना है आपका? 5, बी कितना है? 3 प्लस बी कितना है? 3 इंटू है 6, फिर एल 5, एच कितना है? 6। अब यहाँ पे देखिए लेटरल सरफेस एरिया, जब एरिया की बात आई तो उसका यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का जो होता है यूनिट वो मीटर क्यूब होता है या फिर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन जब एरिया लग जाए तो उसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, एल बी बी एच को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। बट यहाँ तो हम 2 को ही मल्टीप्लाई करते हैं, एल बी को, तो यहाँ भी एक एल के लिए मीटर आएगा, एक बी के लिए आएगा, तो क्या हुआ? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई, 5 3 15, 3 6 18 प्लस 5 6 19। अभी सभी को प्लस कर दीजिए, साइड से लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस करने के बाद कितना आएगा आपका? ये आ गया आपका क्या? टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब पूछ लेटरल सरफेस एरिया निकालना। लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होता है? एच। 2 एल कितना है आपका? 5, बी कितना है? 3, प्लस कीजिए और ऐसे जो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 8, 8 इंटू 6
क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 2 12, 2 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका लेटरल सरफेस। यदि आपसे डायगोनल पूछा जाए तो क्या करना है, डायगोनल पूछा जाए तो बताई हूं मैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना है, एल है आपका 5 का स्क्वायर, फिर बी का 3 का स्क्वायर प्लस एच 6 का स्क्वायर। इस सभी को आप ऐड कर दीजिए। 25 प्लस 3 9, 6 का 36। अब डायगोनल का क्या निकलेगा, डायगोनल का यूनिट आप क्या लिख लीजिएगा, डायगोनल का आप यूनिट लीजिएगा मीटर या फिर सेंटीमीटर लीजिएगा। तो आप सबको आप ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 9 20, बचा 2, 3 to 5, 5 to 70, रूट अंडर 70। अब देखिए रूट अंडर 70 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप इसका निकालेंगे तो 2 35 जा 70 एंड 5 7 जा 35, इससे कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका सेंटीमीटर में था तो ये क्वेश्चन आंसर आपका रूट अंडर 70 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी।